गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जो आपको स्विंग ट्रेडिंग में बहुत हेल्प कर सकती है और मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ और इस स्ट्रेटेजी का नाम है हिलेगा मिलेगा। गाइस ये स्ट्रेटेजी जब यूट्यूब पे एनके सर द्वारा बताई गई थी तो इसके बहुत सारे अच्छे रिस्पॉन्स थे, बहुत लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिला था, पता लगा था कैसे मार्केट वर्क करता है और कैसे हम इस पर्टिकुलर इंडिकेटर से मार्केट में अपना व्यू डिसाइड करके या मार्केट का टॉप और बॉटम पता लगा सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में इस स्ट्रेटेजी का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन और यूजफुल है। तो इस वीडियो में मैं इन डिटेल हिलेगा मिलेगा स्ट्रेटेजी को डिस्कस करूंगा एंड वी विल सी सम एग्जांपल्स कि कैसे इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के द्वारा कैसे स्टॉक्स में हम अच्छी खासे स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। देखो सिंपल सा लॉजिक है, जब तक मार्केट हिलेगा नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं, मतलब वॉलेटिलिटी ही अपॉर्चुनिटी है। तो गाइस अब चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ताकि मैं आपको इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के बारे में इन डिटेल समझा पाऊं। कुछ एप्लीकेशंस, कुछ एडवांस एप्लीकेशंस भी देखेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स भी। देखो ये निफ्टी का चार्ट है बेसिकली और ये नीचे जो इंडिकेटर दिख रहा है आपको, ये जो नीचे जो इंडिकेटर दिख रहा है ये है हिलेगा मिलेगा इंडिकेटर। देखो इसमें बेसिकली हम तीन चीजों का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट है आरएसआई, सेकंड है प्राइस और थर्ड है वॉल्यूम। और तीनों ही इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल डिसाइड करते हैं मार्केट को डिसीजन लेने में। देखो सबसे पहला इंडिकेटर आता है वो है आरएसआई। देखो मैं आपको इसको बनाना नहीं बताऊंगा कैसे आपको इसको बेसिकली अपने चार्ट्स पे लगाना है। आप सीधा ट्रेडिंग व्यू पे जाओ और वहां पे हिलेगा मिलेगा लिखना, ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट पैरामीटर आपको मिल जाएगा, उसको लगा लेना और आप ऐसा कुछ दिखाई देगा। देखो सबसे पहली लाइन है, ये है बीच की लाइन, ये जीरो लेवल की लाइन है, बेसिकली ये आरएसआई है। देखो ये देखो ये ग्रीन दिख रहा है मतलब ये आरएसआई 50 के ऊपर है, ये रेड दिख रहा है मतलब आरएसआई 50 के नीचे है। ठीक है, 50 के ऊपर आरएसआई है मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ स्ट्रांग है। 50 के ऊपर है तो हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां बन सकती है और वहीं आरएसआई 50 के नीचे है तो वहां पे वीक अपॉर्चुनिटियों में मार्केट बेयरिश हो सकता है, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। तो सबसे पहला जो ये लाइन है वो बेसिकली स्ट्रेंथ को बताता है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन आती है ये थ्री मूविंग एवरेज की, यानी यहाँ पे थ्री मूविंग एवरेज की सेटिंग ली है यहाँ पे और ये आपको ब्लैक लाइन दिख रही होगी, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये आपको यहाँ पे ये ब्लैक लाइन दिख रही होगी, देखो ये ब्लैक लाइन, ये ब्लैक लाइन, ये ब्लैक लाइन, ये प्राइस को बताती है मार्केट में प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है स्ट्रेंथ के ऊपर। ठीक है, और जो थर्ड लाइन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो है ये पिंक कलर की लाइन, आपको दिख रही है ये पिंक कलर की लाइन जो मैंने बेसिकली थोड़ी मोटी और थिक बनाई है ताकि आपको डिटेल्स समझ में आए। इस पिंक लाइन के बिहाफ पे ही हम मार्केट में अपना व्यू बनाते हैं, मार्केट में हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और इस पर्टिकुलर इंडिकेटर से आप मार्केट में बेसिकली आप वो टॉप और बॉटम पता लगा सकते हो। देखो सिंपल सा रूल है, आप कब मार्केट में बाई करने की सोचोगे जब स्ट्रेंथ 50 के ऊपर है, राइट? सिंपल सी बात है, 50 के ऊपर है मतलब मार्केट स्ट्रांग है, ऊपर जा सकता है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे पॉइंट आता है ये पिंक कलर की लाइन देखना, जैसे ही पिंक कलर की लाइन इस ये बेसिकली ये आरएसआई चल रहा है, इस आरएसआई के नीचे है या इस आरएसआई या स्ट्रेंथ के अंडर में है तब तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम रह सकता है। ठीक है, और जितना इन इस पिंक लाइन और इस स्ट्रेंथ के बीच में जो गैप रहेगा ना उतना मार्केट में बुलिश मोमेंटम हाई रहेगा। मतलब देखो आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, यहाँ पे आप देखो आरएसआई 50 के ऊपर आ गया, आरएसआई 50 के ऊपर आ गया, ये आपको ग्रीन लाइन देखो, यहाँ पे पिंक लाइन नीचे है और यहाँ से आप देखो मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया ऊपर की ओर, आपको दिख रहा है। सिमिलरली आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये आरएसआई यहाँ पे है 50 के ऊपर है और ये नीचे आया और मतलब स्ट्रेंथ के नीचे आया पिंक लाइन और यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है और ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, कि एक वीक का है तो यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट में मूव आया है। ठीक है, ये एग्जांपल मैं निफ्टी में दिखा रहा हूँ लेकिन आपको इसको स्टॉक में करना, सबसे पहले आप इसकी एप्लीकेशन समझ लो। 3 से 4 एप्लीकेशन है एडवांस लेवल की। पहले बता दूं कि मैं बेसिकली ये हिलेगा मिलेगा पे 2 वीडियो बनाऊंगा। ये पार्ट 1 वीडियो है जहां पे मैं आपको हिलेगा मिलेगा कुछ बेसिक कंडीशन और कुछ बेसिक स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। सेकंड पार्ट में हम एडवांस लेवल सीखेंगे वहां पे कैसे हिलेगा मिलेगा को यूज करके आप मार्केट में रिट्रेसमेंट में एंट्री ले सकते हो या आप हायर हाइस को कट करने पे कैसे एंट्री ले सकते हो, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हिलेगा मिलेगा को समझने की कोशिश करो। देखो सिंपल सा रूल है, अगर आरएसआई 50 के ऊपर है मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है। ठीक है, और ये जो पिंक लाइन दिख रही है ये वॉल्यूम को दिखा रही है, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है, यानी कि वॉल्यूम अगर स्ट्रेंथ के अंडर में है तो वहां पे मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ सकता है, ये बात हमेशा याद रखना है। ठीक है, और जैसे कि आप देखो जैसे ही ये पिंक लाइन ये नीचे चला गया, आरएसआई पिंक लाइन ऊपर आ गया तो वहां पे सेलिंग आएगी क्योंकि मार्केट में वहां पे सेलिंग आ सकती है। तो इस तरीके से आपने क्या बताया, आपने यहाँ पे बेसिकली आपने यहाँ पे टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई किया। कैसे किया, देखो जैसे कि मार्केट में ये स्ट्रेंथ चल रहा है, ठीक है, ये पिंक लाइन चल रही है मार्केट में, ये आरएसआई, ये आरएसआई, यहाँ पे आरएसआई को तोड़ दिया, इस पिंक लाइन ने आरएसआई नीचे आ गया।
ठीक है, पिंक लाइन ऊपर आ गई और यहीं पे ये टॉप बन गया। देखो ये सेम एग्जैक्ट वही लाइन है, और टॉप बनने के बाद जैसे ही वॉल्यूम वेटेज की लाइन ऊपर आ जाएगी वहां पे मार्केट स्ट्रीप डाउन हो जाएगा। ठीक है, कब तक मार्केट में बेरिश मोमेंटम आ जाएगा, तब तक ये जो पिंक लाइन है वॉल्यूम की जो लाइन है तो वो जब तक स्ट्रेंथ के नीचे नहीं आ जाए। यहाँ पे स्ट्रेंथ के नीचे आ गया, यहाँ से मार्केट में अगेन बुलिश मोमेंटम आ गया। तो ये सिंपल से एप्लीकेशन है। देखो मैंने आपको बहुत सिंपल बताया हिलेगा मिलेगा कैसे वर्क करते हैं, इसके बहुत एडवांस लेवल पार्ट 2 में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी मिल जाएगी। ठीक है, मेरा ये मेन मोटिव रहता है कि मैं 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाऊं, ताकि आपको देखने में मजा आए, सीखने में भी मजा आए। तो सेकंड पार्ट को जरूर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सेकंड पार्ट जरूर देखना, उसमें मैं एडवांस लेवल बताऊंगा और बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, अब कुछ मैं एग्जाम्पल्स लेता हूँ स्टॉक्स के। ठीक है, ये मैं वीकली टाइम फ्रेम में करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो। ठीक है, अब मैं आता हूँ सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेता हूं जो मैंने बेसिकली ट्रेड लिए थे इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे। जैसे कि एक सेक्सॉफ्ट का बहुत माइक्रो गेम इंडस्ट्री है, उसमें कितने अच्छे से वर्क किया है। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये मैं कुछ मूविंग एवरेजेस भी ऊपर लगाता हूँ, ये मेरे हैं इंडिकेटर है, वो बात मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगा कैसे मैं इनका भी कंफर्मेशन लेता हूँ। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो RSI 50 के ऊपर है, ये 50 के ऊपर चल रहा है। ठीक है, ये जो पिंक लाइन है वॉल्यूम की वो नीचे आ गई RSI के नीचे, तो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम है। ठीक है, और यहाँ से आप देखो तब तक मार्केट में नहीं छोड़ना है, तब तक मार्केट वॉल्यूम इस RSI को कट कर दो, यहाँ पे RSI को कट कर दो, यहाँ पे आप एकदम हाई पे मार्केट में निकल गए, यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे निकल गए। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में इसमें देखो बीच में कहीं भी RSI के ऊपर नहीं गया, RSI के बाहर नहीं निकला, RSI के अंडर ट्रेड करा। जैसे ही RSI के यहाँ पे RSI के ऊपर निकल गया, वहां पे आपको एग्जिट कर देना। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर देखो यहाँ पे भी बीच बीच में कट कर रहा है, निकल रहा है, कट कर रहा है, ये एडवांस लेवल की है, ये आपको कैसे पता लगेगा? कि मैं सब कुछ एक बार वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि फिर मेरे को एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियोस देखोगे तब आपको इन डिटेल पूरा समझ में आएगा, तब तक आप समझ लो। क्योंकि देखो ये आप ऑलरेडी ट्रेड नहीं लोगे। देखो क्यों क्यों नहीं लोगे? क्योंकि यहाँ पे देखो RSI ऊपर आ चुका है, स्ट्रेंथ नीचे जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका एंट्री का कुछ लेवल बनता ही नहीं। अगेन यहाँ पे आप एंट्री लोगे, यहाँ पे आप एंट्री लोगे। देखो RSI शॉर्ट में बता देता हूँ, RSI देखो 50 के ऊपर है, वॉल्यूम वेटेज उसके नीचे चल रहा है। यहाँ पे अगर आप एंट्री लोगे तो चलो मानो स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको समझ में आएगा, जहाँ पे एडवांस लेवल हम सीखेंगे कि कहाँ हमें एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो एज पर योर दिस बेसिक स्ट्रेटेजी यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड में आप देखो ना, यहाँ पे आपने एंट्री लिया, कहाँ पे एंट्री लिया, ये मूविंग RSI ऊपर चल रहा है और ये पिंक लाइन जो वॉल्यूम की वो नीचे चल रही है, यहाँ पे एंट्री लिया। मान लो आपने इस कैंडल पे भी एंट्री लिया, और एग्जिट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, क्योंकि ये RSI के बाहर आ गई, स्ट्रेंथ के बाहर आ गई वॉल्यूम लाइन, और यहाँ पे मैं निकल गया। ठीक है, सेलिंग साइड भी आप सेम चीज देख सकते हो। सेलिंग साइड में ट्रेड कब लेना है? जब RSI आपका 50 के नीचे आ जाए, तब सेलिंग साइड में ट्रेड लेना। देखो एक्चुअली मार्केट ने हमें पहले ही बॉटम बता दिया था कि भाई वॉल्यूम की लाइन बाहर आ चुकी है स्ट्रेंथ के, तो यहाँ पे ये हाई बन सकता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखो RSI नीचे गया, यहाँ पे रेड कैंडल RSI ने बना दिया, नहीं यहाँ पे RSI 50 के नीचे चला गया, रेड हो गया, मतलब स्ट्रेंथ डाउन है, यहाँ पे सेलिंग साइड आ सकती है। और आप देखोगे कि यहाँ पे वॉल्यूम की लाइन है वो RSI के ऊपर यानी RSI के बाहर है, तो यहाँ पे हमारे, मैंने पहले कहा था, जैसे ही RSI नीचे आ जाएगा और ये वॉल्यूम वेटेज एवरेज लाइन उसके ऊपर आ जाएगी, तो हम वहां पे बाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बाई बनता है, और हमें निकलेंगे कहाँ पे? जब बेसिकली वॉल्यूम RSI के बाहर कट कर देगा, ये नीचे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे नीचे आ गया, इसको इसने कट कर दिया, तो यहाँ पे हम निकल गए एकदम बॉटम पे। तो ये रैली हमने एंजॉय करी। ठीक है, तो ये हमने बेयरिश ट्रेड भी बना ली। इसी तरीके से और मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये सिंपल सी मैं चीजें बता रहा हूँ, सिंपल बेसिक चीज बता रहा हूँ, और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और अच्छे से। यहाँ पे 50 के ऊपर है RSI, इस लेवल पे हमने 50 के ऊपर RSI है, वॉल्यूम भी RSI के नीचे है, हम निकले कहाँ पे? यहाँ पे निकले, यानी कि यहाँ पे हम इस कैंडल पे निकले। तो यहाँ पे मोटा मोटी आप देखोगे तो नॉर्मल सा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन नेक्स्ट चीज में देखोगे हमने बियरिश पोजीशन हमारी बन रही है। यहाँ पे ये RSI 50 के नीचे आ चुका है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज ऊपर है, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। और ये देखो यहाँ पे RSI ने कट किया है, यहाँ पे वॉल्यूम ने कट किया RSI को, और यहाँ पे हम निकल जाएंगे एकदम बॉटम पे। तो ये रैली हमने एंजॉय करी। तो इस तरीके से छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लोगे अकॉर्डिंग टू बेसिक कंडीशन। इवन ये आपको ये ट्रेड बनता भी नहीं है, वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, कि बहुत लंबा खिंच जाएगा, फिर आपको बेसिक से कुछ चीजें बतानी पड़ेगी। इसीलिए
तो ये चलो ठीक है, एज पर बेसिक स्ट्रेटेजी यहाँ पे ट्रेड किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन यहाँ पे फिर हमने एक बड़ी रैली एंजॉय करी। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना, और दूसरे स्टॉक्स भी दिखा देता हूँ जो मैंने ट्रेड लिए थे। जैसे कि एक एग्जांपल्स इसका भी देख लो, वीकली टाइम फ्रेम, ये स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, RSI 50 के ऊपर आया, वॉल्यूम की लाइन नीचे है, और जितना इन दोनों के बीच में गैप रहेगा ना उतना फास्ट मोमेंटम होगा। ये चीज याद रखना। देखो यहाँ पे कितना अच्छा खासा गैप है, अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, तो आप गैप को भी कंसिडर कर सकते हैं इसमें। ये एडवांस लेवल की चीजें हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम नीचे है, RSI 50 के ऊपर है, यहाँ पे हमने ट्रेड में घुसे, कहाँ निकलना है हमको, यहाँ निकलना है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ने RSI को नीचे की ओर कट कर दिया, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, इस रेड कैंडल पे, तो यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे हमने एग्जिट किया, तो हमने अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे बना लिया। ठीक है, दो तीन और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ये एक स्टॉक है पॉलीमेड, यहाँ पे भी मैंने अच्छी खासी पेयरिश पोजीशंस बनाई थी फ्यूचर में, सेल किया था मैंने, प्लस हेज किया था ऑप्शंस के थ्रू। आप देखोगे यहाँ पे मैंने पोजीशन यहाँ कहीं बनाई थी। मैं बेसिकली मूविंग एवरेज को भी कंसिडर करता हूँ, लेकिन जैसे कि ये रेड मूविंग एवरेज है, दिस इज बेसिकली 50 मूविंग एवरेज। ठीक है, 50 मूविंग एवरेज जैसे ही नीचे जाता है वीकली टाइम फ्रेम, तो वहां पे सेलिंग साइड लेता है, और यहाँ पे RSI ने भी मुझे दे दिया कि RSI भी 50 के नीचे है, और यहाँ पे ये जो पिंक लाइन दिख रही है वो भी RSI के ऊपर है, यानी कट कर दिया, तो यहाँ पे सेलिंग साइड है और अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। एग्जिट कब करोगे, जब यहाँ पे जब इस वॉल्यूम ने इस RSI को नीचे की ओर कट कर दिया, बाहर निकल गया, तो यहाँ पे एग्जिट हो गया, यहाँ पे एंट्री हुआ, यहाँ पे एग्जिट हुआ, तो अच्छा खासा बेयरिश मोमेंटम आपने लिया। ठीक है, और एग्जांपल्स देखें अपन, और देख लेते हैं भाई। ये पूरे ग्रीन में आपको दिख ही रहा है, अच्छी खासी एंजॉय करी है रैली। अगर इस स्टॉक्स में किसने इन्वेस्ट किया हो, यहीं पे इसने बुलिश पोजीशन दे दी थी, लेकिन मान लो आप देखो, देखो बहुत सारी बुलिश पोजीशन, देखो यहीं पे बुलिश पोजीशन दे दी थी, आप कहोगे सर यहाँ पे बुलिश पोजीशन ले ली, फिर यहाँ पे RSI के बाहर निकल गया, तो यहाँ पे हम सेल कर दो। देखो, सेल एक एडवांस सेल की छोटी चीज रहता हूँ। देखो, जब जब RSI अगर 50 के नीचे नहीं गया है और बार बार कट करता है, तो वो अपने हायर हाई को तोड़ता है। जैसे कि देखो, यहाँ से बाहर निकला ये पिंक लाइन RSI के नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे सेल करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये पिंक लाइन अगेन RSI में घुसेगा ना, यहाँ पे इस लेवल पे, इस पिछले वाले हायर हाई जो बनाया था उसको ये बेसिकली ब्रेक कर देगा। देखो, ये वाला पिछला हायर हाई ये था, ठीक है, और यहाँ पे हायर हाई ये था, तो इसने इस वाले हायर हाई को ब्रेक कर दिया। अगेन ये देखो, यहाँ पे अंदर घुसा RSI के अंदर, तो ये वाले हायर हाई ने इस वाले हायर हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगेन यहाँ पे अंदर घुसा है, आप देखोगे RSI के अंदर, तो अगेन इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने हायर हाई को ब्रेक कर दिया। जैसे जैसे ये अगेन देखो, RSI 50 के नीचे नहीं जा रहा, बार बार ये वॉल्यूम वेटेज बाहर निकलता है, फिर अंदर घुसता है, और जैसे ही ये अंदर घुसता है, ये अगेन अपने हायर हाई को ब्रेक कर देता है। तो ये एडवांस लेवल चीजें जो मैं आपको सिखाऊंगा, तो हिलेगा मिलेगा का ये बहुत ही बेसिक वीडियो मैंने बनाया था, क्योंकि थोड़े बहुत कमेंट थे, क्योंकि मैंने अपनी लाइव वीडियो करी थी जहाँ पे मैंने हिलेगा मिलेगा का आपने इंडिकेटर देख लिया था, और आपने बताया था आप कैसे यूज कर रहे हो, तो मैंने आपको समझाया था ये बेसिक चीजें हैं, इससे आप मार्केट में एक स्विंग ट्रेड लंबे समय के लिए देख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो मेरी अपनी एडवांस लेवल हिलेगा मिलेगा स्ट्रेटेजी है, जो ऑफकोर्स बहुत सारे चैनल्स ने बनाई है, स्पेशली MK सर का जो खुद का स्ट्रेटेजी है उन्होंने बताया है, उसी चीज को मैंने अपना खुद ही मॉडिफाई करके हिलेगा मिलेगा पे अपना इंट्राडे सेटअप बनाया, जो कि मैं पार्ट 2 में जरूर डिस्कस करूंगा। ये बहुत ही सिंपल एंड रॉ स्ट्रेटेजी है। इस इंडिकेटर को लगाने के बाद आपको कोई भी इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है चार्ट पे, क्योंकि ये बेसिकली वॉल्यूम का भी इसमें इंडिकेटर लग गया, स्ट्रेंथ का भी लग गया, प्राइस का भी लग गया, और इस ब्लैक लाइन का भी बहुत ही रोल है। वो हम बेसिकली अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो या एडवांस लेवल जो सीरीज चलेगी उसमें हम देखेंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, सो ये सिंपल से हिलेगा मिलेगा स्ट्रेटेजी का स्विंग ट्रेड कर रहे हो ना, पर हिलेगा मिलेगा चार्ट पे लगा लेना वीकली टाइम फ्रेम पे, आपका व्यू एकदम क्लियर हो जाएगा कि वेदर यू हैव टू बाय दिस स्टॉक और नहीं। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं अच्छे से एडवांस लेवल आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, 3 से 4 पार्ट बनाऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो पे। थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।